हे गाइस, वेलकम है आप सभी का। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूं, 10th बोर्ड्स अगर आप दे रहे हो तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है क्योंकि हमारी फर्दर स्टडीज़ में भी काम आता है। तो हमको चाहिए क्या, इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ में लेके आया हूँ। गुड न्यूज़ क्या है कि अनअकैडमी पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। उसमें आप लोग जाके सीधा सीधा एनरोल कर सकते हो। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि जहाँ पे आपको बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराए जाएंगे और कंसेप्ट्स भी समझाए जाएंगे। अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो या फिर कहीं से कर चुके हो तो भी आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, एनरोल कर सकते हो, ताकि आपकी रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाए। वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इस चीज़ के लिए आपको पे बिल्कुल भी नहीं करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी। बट आपको उसको अनलॉक करने के लिए एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा, AC लाइव करके। ठीक है, याद रहेगा जी। आपको वहाँ पे रेफरल कोड डालना है AC लाइव और आप लोग सीधा अपनी स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर लोगे और वहाँ पे आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बोर्ड की तैयारी कर सकते हो। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो यार लाइट होती क्या है ना। जैसा कि मैंने इस डेफिनेशन में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको हमको याद करके रखना है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी थिंग्स। इसका मतलब क्या है, लाइट एक तरह की एनर्जी है। ठीक है सर, लाइट एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करते हैं हम लोग एक अंधेरे कमरे में हैं, वहां पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है। क्या हम वहां पे कुछ भी देख पाएंगे? ऑब्वियस ही बात है सर, हम वहां पे कुछ भी नहीं देख पाएंगे। पर जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, हम वहां पे पड़ी एक एक चीज को देख पाते हैं। तो सर वहां पे होता क्या है? अब देखो, एक चीज सोच के चलो कि आप एक कमरे में, वहां पे एक चेयर पड़ी है, आपने क्या किया, वहां पे जाते ही बल्ब ऑन किया। तो सर होता क्या है, बल्ब में से लाइट की रेज निकलती हैं, उस चेयर पे जाके टकराती हैं। जैसे ही वो रेज उस चेयर पे जाके टकराती हैं, वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है मेरी आंखों में और मुझको वो चेयर दिख जाती है। ठीक है सर, यही सिंपल सा सीन होता है लाइट का कि क्यों हम देख पाते हैं। इस कंसेप्ट को हमको हमेशा दिमाग में रखना है। अब लाइट ना बहुत अलग अलग तरह के फिनोमिना शो करती है, बहुत अलग अलग तरह के नेचर और अलग अलग फिनोमिनाज हो गए, इफेक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें शो करती हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। तो एनर्जी के कंसेप्ट को भी हम लाइट से समझ सकते हैं। स्पेक्ट्रम मैंने लिखा है, स्पेक्ट्रम एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट होती है ना, वहां पे 7 रंग से मिलकर एक व्हाइट लाइट बनती है, ऐसा कुछ आप लोग पढ़ोगे। तीसरी चीज है सर टाइम ट्रेवल। जैसे आप लोगों को पता है कि इस धरती पे सबसे तेज अगर कुछ चीज ट्रैवल करती है तो वो लाइट है। ठीक है, एक मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि अगर हम लोग उस लाइट से तेज ट्रैवल कर पाएंगे तो सर हम फ्यूचर में जा पाएंगे, है ना। इस चीज को सोचना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। तो अगर हमको टाइम ट्रेवल के बारे में सीखना है तो पहले हमको लाइट के बारे में सीखना होगा। फिर चौथी चीज आती है मेरे पास, स्पीड। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि लाइट सबसे तेज ट्रैवल करती है, तो स्पीड के कंसेप्ट को भी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। किसकी स्पीड कम है, किसकी स्पीड ज्यादा है, इस चीजों के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं लाइट के थ्रू। फिर आता है सर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट जाएगी, टकरा कर वापिस आएगी। ठीक है, ये एक फिनोमिना हो गया। फिर अगली चीज आती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होती है कि लाइट टकराकर वापस नहीं आएगी, लाइट टकराकर आगे पास हो जाएगी। ठीक है, ये 2 फिनोमिनाज हो गए। फिर एक चीज हमको मिलती है वेव ऑप्टिक्स, फिर एक रे ऑप्टिक्स, फिर इंटरफेरेंस। ऐसे ही जो फिनोमिनाज है ना वो चलते जाते हैं लाइट के बारे में, है ना। क्योंकि ये देखो स्टडी छोटी नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। लाइट एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। जितने मैंने लिखे हैं सारे के सारे इसके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो आज हमको किस बारे में बात करनी है अपने सिलेबस में, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है सर, ये दोनों जो टॉपिक हैं लाइट के, ये हम लोग अपने 10th क्लास के सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं। सर बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की। आपको पता है सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है ना, जिस भी सोर्स से, जिस भी कोई चीज से लाइट एमिट होती है, लाइट आती है, उस चीज को हम सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। इतना हम लोगों को समझ आता है। तो सर 2 तरह के सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो हम बेसिक टर्म्स में अगर बात करें। एक सोर्स ऑफ लाइट होता है ल्यूमिनस, ठीक है, इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ लाइट होता है नॉन ल्यूमिनस, जिसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग बोल सकते हैं।
अब इन दोनों में ना एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है जो हमको समझने की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, तो ल्यूमिनस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी जिनके पास अपनी लाइट है, ठीक है, जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, है ना, जो किसी से लेते नहीं है लाइट, जो अपनी ही लाइट एमिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सन हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, ये क्या चीजें हैं, ये ना अपनी लाइट खुद से ही एमिट करते हैं, है ना, एक्सेट्रा आप लगा सकते हो। फिर जब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस की, तो सर डेफिनेटली नॉन लग गया है तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते, ठीक है, जिनसे लाइट नहीं निकलती, वो बस क्या है, वहां पे किसी ना किसी सोर्स से लाइट आती है और फिर रिफ्लेक्ट कर जाती है। सपोज आप एक रूम में हो, वहां पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी है, एक चेयर भी है, जैसे हमने बात करी थी, तो इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट की रे निकलती है, चेयर पे स्ट्राइक करती है, फिर चेयर से वो लाइट की रे निकलती है और हमारे आंखों में जाती है। इतना ही था। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, जहां से लाइट ओरिजिनेट हो रही है, जहां से लाइट एमिट हो रही है, वो तो है सर हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पर जो चेयर है ना, खुद सोच के देखो, चेयर से भी तो लाइट हमारी आंखों में आ रही है, तो चेयर भी लाइट एमिट तो कर रही है, पर क्या वो लाइट चेयर की है? नहीं, वो लाइट तो इलेक्ट्रिक बल्ब की है। तो इसलिए हमने चेयर को डाल दिया नॉन ल्यूमिनस कैटेगरी में। तो जिस भी चीज में हमारी लाइट स्ट्राइक करेगी, वहां से वो स्ट्राइक बैक होके, रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों में आएगी, उस चीज को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फिर अब यार रे ऑफ लाइट क्या है? रे के बारे में हमने बात करी, रे ऑफ लाइट आ रही है, जा रही है। अब रे ऑफ लाइट क्या है? सर हमको पता है लाइट जो है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो जब हम उसके पाथ को ट्रेस कर लेते हैं, उस स्ट्रेट लाइन को, है ना, जब भी हम लाइट को उसके पाथ में दिखाते हैं, उस चीज को हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को हम एक रे बोलेंगे, ठीक है। रे क्या दिखाती है? लाइट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में स्ट्रेट वे में मूव कर रही है, ठीक है, सिर्फ इतना ही दिखाती है। चौथी चीज हमको पता है, बीम ऑफ लाइट दे रखी है। तो बीम क्या हो गया सर? अब जब रे है, रे हमारी सिर्फ एक क्वांटिटी को दिखाएगी, वहीं पे बीम क्या दिखाएगा सर? बंडल्स ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रेज का ग्रुप बना दिया, रेज, बहुत सारी रेज लेके एक बंडल बना दिया, तो उस बंडल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? बीम ऑफ लाइट, ठीक है सर। इतनी बात हम लोगों को समझ आती है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं और क्या इनमें बेसिक से डिफरेंसेस होते हैं। तो सर अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, द फिनोमिना ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ सरफेस। इसका मतलब क्या है सर? कि लाइट अपने सोर्स से निकलती है, किसी भी एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है, और अगर वो उस सरफेस पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाती है ना, वापस आती है बाउंस करके, तो हम उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। सर जहां भी हम साइंटिफिकल बातें करने वाले हैं ना, वहां पे हम फिनोमिना लगा देंगे, प्रोसेस हटा के फिनोमिना लगा देंगे। इस चीज को नोट कर लेना। So the phenomena of light bouncing back from a surface is called reflection। वैसे ही रिफ्रैक्शन में क्या होता है सर? बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। रिफ्रैक्शन में क्या हुआ? The phenomena of bending of light when it travels from one medium to another। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस केस को समझो क्या हुआ था। लाइट आई थी, स्ट्राइक करी थी ऑब्जेक्ट पे, और वहां से वापिस आई थी, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करके वापस आई थी। पर रिफ्रैक्शन में ऐसा क्या होता है ना, कि जब लाइट आती है, यहाँ पे मीडियम्स होते हैं, ठीक है, जैसे लाइट अभी हवा से आ रही है और जा रही है पानी में, तो ये दो अलग अलग मीडियम है। मीडियम मतलब जिसमें हमारी लाइट ट्रैवल करेगी, ठीक है, पानी के अंदर भी लाइट ट्रैवल करती है, आप लोगों को पता है ना। तो होगा क्या? लाइट आएगी, जैसे ही वो अपने मीडियम को चेंज करेगी, मतलब जैसे ही हवा से पानी के अंदर आएगी, वहां पे लाइट थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ठीक है सर, समझ आ रही है चीज? वहां पे लाइट हमारी थोड़ी सी मुड़ जाएगी। इस चीज को डिटेल में एक बार डायग्राम के साथ समझ लेते हैं कि दोनों फिनोमिना हो कैसे रहे हैं। देखिए सर, रिफ्लेक्शन में होता क्या है? सपोज करते हैं कि ये हमारा कोई भी सरफेस है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सरफेस ना पॉलिश्ड होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा आपका शीशा, है ना, उस शीशे के साथ क्या होता है? शीशे के पीछे ना कोटिंग लगी होती है, पेंट लगा होता है, फिर कुछ भी लगा होता है, उसको कहते हैं पॉलिश, ठीक है। उसकी वजह से होता क्या है ना, लाइट उस पर स्ट्राइक करती है और आर पार नहीं होती, ठीक है, आर पार नहीं होती, वो बाउंस बैक कर जाती है, तभी हम उसमें अपनी छवि को देख पाते हैं, ठीक है सर। तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन में देखो क्या चीज होती है, लाइट की रे आएगी, ठीक है, ये लाइट की रे आएगी और यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है सर, लाइट की रे आएगी और रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की,
तो यहाँ पे ना मीडियम्स ले लेते हैं। सपोज करते हैं ऊपर हमारा हवा है और नीचे हमारा वाटर है, ऊपर हमारी हवा नीचे वाटर, ठीक है। अब ये दो अलग अलग मीडियम्स हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि अगर लाइट की रे ऐसे आती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अब अपने ओरिजिनल पाथ पर ना जाके, सपोज उसका ओरिजिनल पाथ था, उसने ऐसे जाना था, उस पर ना जाके थोड़ी सी मुड़ जाती है, ठीक है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन नाम दिया गया है, ठीक है सर। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन नाम दिया गया। तो हमको बेसिक डिफरेंस तो पता लग गया है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा सरफेस है वो पॉलिश्ड होता है, उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है, ठीक है, ये चीज याद रहेगी, उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है, वो पॉलिश्ड होता है। लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हम मीडियम्स पे बात करते हैं कि पहला अगर एयर है, दूसरा वाटर, अब यहाँ पे वाटर की जगह ग्लास भी हो सकता है, एयर की जगह ऑयल भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, दो अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, लाइट जैसी मीडियम चेंज करती है तो अपना रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते में उड़ जाती है या फिर बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सर एक बार ऑप्टिकल डिवाइसेस भी देख लेते हैं। जहां भी वर्ड हमारा ऑप्टिकल आएगा उसका मतलब है रिलेटेड टू लाइट, ठीक है सर। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइट, तो ऑप्टिकल का मतलब रिलेटेड टू लाइट हम लोग मान के चलेंगे। ऑप्टिकल डिवाइसेस में मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, तो जब भी हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन में ऑप्टिकल डिवाइसेस की, तो सर वहां पे हम किस बारे में बात करने वाले ना कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें रिफ्लेक्शन शो करेंगी और उनको हम किसी भी अपने एक्शन को करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें किसी भी जो हमारे रोजमर्रा के काम है उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन में ऐसी कौन सी चीज है ना, जिसको हम अपने रोजमर्रा के कामों में यूज कर सकते हैं ना, ऐसा कौन सा डिवाइस है। तो जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा ऑप्टिकल जो डिवाइस है वो होता है मिरर, ठीक है, शीशा इसको कहते हैं। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो जो हमारा ऑप्टिकल डिवाइस होता है वो होता है लेंस। अब सर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट रे आएगी और बाउंस बैक कर जाएगी। तो मिरर में ना बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। मिरर में क्या सीन होता है, पीछे तो पॉलिश लगी होती है जैसा मैंने आपको भी बताया, तो लाइट के पास होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो डेफिनेट सी बात है यार, लाइट रे जैसी उस पर स्ट्राइक करेगी वो बाउंस बैक होनी ही होनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस में ऐसा नहीं होता। लेंस आपने देखा होगा, जो भी हम स्पेक्टिकल्स बनाते हैं, स्पेक्स बनाते हैं, वो लेंस होते हैं एक तरह से, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे पॉलिश नहीं होती है। तो जैसी लाइट रे उस पर स्ट्राइक करती है वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय आगे पास कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए हम लेंस का यूज करते हैं। अब सर मिरर और लेंस दोनों ही हमको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रकार उसका होगा प्लेन मिरर और प्लेन लेंस, ठीक है। प्लेन मिरर क्या हो गया, जो हमारे घरों में हम आमतौर पर देखते हैं, जिसमें हम रोज अपना चेहरा देख के खुश होते हैं कि हाँ भाई आज थोड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ, आज थोड़ा स्मार्ट नहीं लग रहा, जो भी है। प्लेन लेंस क्या होता है, बिल्कुल जो शीशा होता है ना जो हमारी खिड़की में लगता है, उस चीज को हम प्लेन लेंस कहते हैं एक तरह से, ठीक है सर। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, कर्व्ड हो गया, ठीक है। अब भैया कर्व्ड मिरर दूसरा प्रकार है और कर्व्ड लेंस भी दूसरा प्रकार है, ठीक है। कर्व्ड मिरर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमको दो प्रकार के मिरर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हो गया कनकेव, दूसरा हो गया कन्वेक्स, और बिल्कुल यही चीज हमारी चलती है लेंस के साथ भी, ठीक है। लेंस भी हमें दो तरह के देखने को मिलेंगे कर्व्ड में, कनकेव और कन्वेक्स। अब आप बोलोगे कि सर ये कर्व्ड क्या है ना, कर्व कैसे किया जाता है, तो मेरी बात एक समझ के देखो। इमेजिन करो कि आपके पास मिरर का एक बहुत बड़ा गोला है, मिरर का, ठीक है, बाहर से उसमें पॉलिश हो रखी है, मिरर का एक बहुत बड़ा गोला है, और उसमें से मैं एक छोटा सा पार्ट तोड़ लेता हूं या फिर काट लेता हूं, तो वो चीज मेरा यहाँ पर स्फेरिकल मिरर बन जाता है, ठीक है, या फिर कर्व्ड मिरर बन जाता है। स्फेरिकल मिरर भी हम उसको बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर वो मेरा लेंस है, उसको शीशा ले लो मिरर की जगह पे, अगर वो बहुत बड़े गोले में से मैं कोई छोटा सा पार्ट निकाल लेता हूं तो वो स्फेरिकल लेंस बन जाता है या फिर कर्व्ड लेंस बन जाता है, ठीक है सर। अब बात करते हैं कि कनकेव कैसी शेप होती है और कन्वेक्स कैसी शेप होती है। स्फेरिकल शेप्स जब हमने उठा लिए हैं, कनकेव और कन्वेक्स, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि मिरर में वो हम कैसे क्लासिफाई करने वाले हैं। अब आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर में से अगर मैं कोई छोटा सा पार्ट तोड़ता हूं तो वो दो तरीके से हो सकता है। मिरर आपको पता है उसमें पॉलिश रहेगी, है ना। अगर मैं एक ऐसे स्फेयर में से तोड़ता हूं अपना पार्ट जिस स्फेयर में पॉलिश जो है वो बाहर की तरफ है, देखो इस चीज को समझो,
अगर ये मेरा काफी बड़ा सा स्फेयर है तो या तो पॉलिश इसमें बाहर की तरफ हो सकती है या फिर अंदर की तरफ हो सकती है। ठीक है, ये चीज समझ आती है आप लोगों को। तो अगर मेरा जो स्फेयर था जिससे मैंने अपने मिरर का एक छोटा सा पार्ट निकाला उसमें पॉलिश बाहर की तरफ है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जहां पे मेरी लाइट रे टकराने वाली है वो अगर इनवर्ड्स घुसा हुआ है, ठीक है, वो अगर एक केव की तरह शेप बनाता है, ठीक है, तो इस शेप को मैं क्या नाम देने वाला हूं, कनकेव। ठीक है सर, उसी के अपोजिट जहां पे आउटवर्ड्स है जिस पे मेरी लाइट स्ट्राइक, अब सर लाइट तो यहीं पे स्ट्राइक करेगी है ना, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा ही होगा क्योंकि पॉलिश तो इसमें अंदर की तरफ है तो यहां से वो पीछे नहीं आ सकती, यहीं से बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसी शेप को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स। याद करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता दिया कि जो शेप मतलब ये जैसे कनकेव है ना तो इसको ऐसे लेके चलो, ये सी केव, ठीक है, तो जब लाइट केव के अंदर आएगी तो हम इसको कनकेव नाम देंगे। ठीक है, वहीं इसके अपोजिट जब लाइट ऐसे बाहर जिसमें आउटवर्ड बम्प है ना वहां पे अगर वो लाइट स्ट्राइक करेगी तो हम उसको कन्वेक्स नाम देंगे। ऐसे ही लेंस के लिए भी अलग अलग शेप्स हैं। अब बात करते हैं सर लेंस की, वो तो मिरर की बात हो गई, अब हम लेंस की बात करेंगे। लेंस की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता ही है कि जैसे ही उसमें लाइट की रे आती है वो पास ऑन हो जाती है, वो वापस से नहीं आएगी, वो पास हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम कनकेव और कन्वेक्स को देखें कैसे, तो सर ऐसे देखो, लेंस में क्या होगा ना, हम अपने दो स्फेरिकल मिरर्स को जोड़ेंगे। ठीक है, वैसे ये बात उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको शेप याद रखनी है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। हम वहां पे अपने दो स्फेरिकल मिरर्स को जोड़ेंगे बीच की पॉलिश हटा के। ठीक है, जैसे आप यहां से लगा सकते हो, यहां से खुद ही देख सकते हो, आपको खुद से दिख रहा होगा कि कैसे दो स्फेरिकल मिरर्स को जोड़ा गया है और यहां पे भी वही चीज करी गई है। ठीक है, अब भैया हम शेप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें कि खुद सोच के देखो, जैसे लाइट अगर यहां से आती है और यहां से बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो लाइट जिस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है वो इनवर्ड्स है, वो फिर से केव की शेप बना रहा है। ठीक है, चाहे वो इधर से आए या फिर वो इधर से आए, वो केव की शेप बना रहा है, तो ये हो गया मेरा कनकेव। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और वहीं पे जब भी मेरी लाइट आउटवर्ड्स की तरफ स्ट्राइक करेगी, जहां से सर हमारे लेंस की या फिर हमारे मिरर की तोंद निकल रही होगी, अगर वहां पे लाइट स्ट्राइक करती है तो उसको हम कन्वेक्स नाम दे देंगे। अब बात करते हैं सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज की तरफ जाने से पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स के बारे में फिर से बता देता हूं, जैसे हमने पहले एक बार अभी पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्शन में हमारी कौन कौन सी चीजें यूज में आने वाली हैं, किस किस चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए। आपको मैंने ऐसी डायग्राम लगभग कुछ ऐसा ही मैंने आपको अभी बना के दिखाया था कि लाइट की रे इंसिडेंट करेगी और फिर वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ऐसा ही कुछ दिखाया था। तो सर जो लाइट की रे सोर्स से निकल के स्ट्राइक करती है ना उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, मैंने उसको कैपिटल आई से शो करा हुआ है। और जो लाइट की रे मेरे मिरर से, ये मेरा मिरर है तो नीचे से डेफिनेट सी बात है पॉलिश हो रखी होगी। ठीक है, तो जो भी लाइट की रे मेरे मिरर से या फिर किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, बाउंस बैक होगी, उसको मैं रिफ्लेक्टेड रे कहूंगा और डिनोट करूंगा कैपिटल आर से। ठीक है सर, इतनी चीज समझ आती है। अब जो भी मेरा प्लेन है, जिस भी प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, पॉलिश्ड सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो भी मेरा परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो भी मेरी परपेंडिकुलर लाइन लाए करेगी उसको मैं नॉर्मल का नाम देता हूं। ठीक है सर, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल यहीं पे लाए करे, क्योंकि ये अगर देखो, ये अगर मेरा मिरर है ना, ये मेरा पूरा प्लेन है, अगर तो नॉर्मल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ठीक है, इनफाइनाइट नॉर्मल्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम उसी नॉर्मल को कंसीडर करेंगे जिस पॉइंट पे हमारी लाइट की रे स्ट्राइक कर रही है और जिस पॉइंट से हमारी लाइट की रे रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, हम कंसीडर सिर्फ उसी नॉर्मल को करेंगे। तो नॉर्मल का मतलब क्या हो गया सर, जो भी मेरी इमेजिनरी रे या फिर जो भी इमेजिनरी लाइन मेरे सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको मैं नॉर्मल नाम दूंगा। इंसिडेंट रे क्या हो गया, जो भी रे ऑफ लाइट मेरे सरफेस पे इंसिडेंट होती है उसको मैं इंसिडेंट रे कहूंगा। रिफ्लेक्टेड रे, जो भी रे ऑफ लाइट मेरे सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक या फिर बाउंस बैक होती है उसको मैं रिफ्लेक्टेड रे का नाम दूंगा। ठीक है सर, एक चीज और मैं आपको प्रो टिप यहां पे बता देता हूं कि जो भी हम एंगल मेजर करेंगे वो सारे के सारे एंगल हम नॉर्मल्स के साथ मेजर करेंगे। ठीक है, नॉर्मल के साथ मेजर करेंगे, तो जो भी मेरा एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है उसको मैंने छोटे आई से डिनोट किया है, जिसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या चीज,
एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है सर, ऐसे ही एक रिफ्लेक्टेड रे भी है जो रिफ्लेक्ट की जा रही है, और वो वाली रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उस चीज को मैं नाम देता हूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, याद रहेगी दो चीजें, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोगों को इसके बारे में जो बेसिक टर्म्स जाननी चाहिए वो हम लोगों को पता है। अब हम सीधा सीधा चलते हैं लॉज की तरफ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं। आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कहता है सर एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि जिस भी एंगल से मेरी इंसिडेंट रे लाई करेगी, जिस भी एंगल से मेरी इंसिडेंट रे लाई करेगी एक प्लेन पे, बिल्कुल उसी एंगल से, एग्जैक्ट उसी एंगल से वो बाउंस बैक भी करेगी। ठीक है, अगर ये रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पे लाई करती है तो रिफ्लेक्ट भी वो 30 डिग्री पे ही करेगी। एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल रहेगा। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन और सेम पॉइंट। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल्स तो इस प्लेन में भी है। मैं सपोज कर लेता हूं मेरे पास एक और प्लेन है ये, ठीक है, मेरे पास एक और प्लेन है, नॉर्मल्स तो सर इस पे भी होंगे, है ना, नॉर्मल्स तो इस पे भी होंगे, पर सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको क्या बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे और सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है, हम अभी दूसरे प्लेन को कंसीडर भी नहीं करेंगे जब हम बात यहां की कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये थे दो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पे एक खास पॉइंट क्या आता है कि चाहे हमारा जो सरफेस है वो रेगुलर सरफेस, रेगुलर का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, ठीक है, उसमें उबड़ खाबड़ ज्यादा ना हो, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो या तो फिर वो इर्रेगुलर हो। ठीक है, इर्रेगुलर कैसा हो गया, ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही केसेस में फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, इन तीनों की मजाल नहीं है कि वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कभी भी तोड़ सके, है ना, चाहे वो सरफेस बिल्कुल रेगुलर हो, बिल्कुल प्लेन रोड हो, या फिर वो रोड बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो। ट्रैफिक लॉज जैसे हर जगह फॉलो होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी इन दोनों ही जगह फॉलो किए जाएंगे। तो जैसा भी हमने बात करी रेगुलर और इर्रेगुलर सरफेस के बारे में, हो सकता है आपको समझ आया हो, कुछ बच्चों को ना भी आया हो, तो मैं एक बार आपको पूरे ढंग से दिखा देता हूं कि क्यों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर बार फॉलो होता है। जैसे अगर मैं पहले रेगुलर सरफेस को लेके चलूं तो सर अगर ये सरफेस पॉलिश्ड है तो ही हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, नो मैटर हम इर्रेगुलर की बात करें या रेगुलर की बात करें। पॉलिश होनी बहुत जरूरी है रिफ्लेक्शन में। तो रेगुलर सरफेस की जब हम बात करते हैं, सपोज करना कि एक रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट होती है, दूसरी रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट होती है। ठीक है, मैंने दोनों को I1 और I2 नाम से दिखा रखा है। तो सर उसी पॉइंट से ये वाली लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी R1, और बिल्कुल जिस पॉइंट पे I2 इंसिडेंट हुई थी उसी पॉइंट से हमारी R2 भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो इसका नॉर्मल ये रहा, तो हमने जो सबसे पहला लॉ था वो क्या था, एंगल I। तो ये एंगल जो I1 था वो इक्वल होगा हमेशा एंगल R1 के। सिमिलर केस बिल्कुल यहाँ पे जो एंगल I2 है वो इक्वल होगा एंगल R2 के। ठीक है, जिस एंगल से हमारे इंसिडेंट रे आएगी उसी से जाएगी, जिससे स्ट्राइक करेगी उसी से बाउंस बैक करेगी, सिंपल। ठीक है, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, दोनों में हमारा फुलफिल हो रहा है लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 2 क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पे और सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है सर, सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे हमने अलग नॉर्मल बना दिया। ठीक है, नॉर्मल्स की कमी यही नहीं सर, पूरे प्लेन पे इनफाइनाइट नॉर्मल होते हैं। तो बिल्कुल वही हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पे लाई करेंगे, साथ साथ में सेम पॉइंट पर भी लाई करेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे तो समझ आता है हम लोगों को। अब बात करते हैं इर्रेगुलर में ये कैसे फॉलो होगा। देखो सिंपल सी चीज है, यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हमको इसमें उतारना है। कैसे, अब देखो खुद समझ के देखो इस चीज को कि जो मेरा मिरर है अब वो बिल्कुल सीधा नहीं है, अब वो थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, तो जो भी मेरी इसमें इंसिडेंट रे लाई करती है वो रिफ्लेक्ट तो करेगी, पर एंगल बना के तो रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे जिस एंगल से मेरी लाइट इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी। ठीक है सर, तो और एंगल कहां बनता है, मैंने आप लोगों को बताया था, एंगल तभी बन सकता है जब उस प्लेन पर नॉर्मल हो, और नॉर्मल तो होता है ना। नॉर्मल क्या होता है,
सरफेस के परपेंडिकुलर, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास ना मल्टीपल सरफेसेस हो गए हैं, क्योंकि बीच बीच में वो तोड़ मोड़ हो रखी है, रोड उबड़ खाबड़ सी हो रखी है, तो सरफेसेस मेरे पे अलग अलग हो गए हैं, उनके हिसाब से इनके परपेंडिकुलर्स भी अलग अलग। जैसे अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, इस सरफेस के लिए ये, सिमिलरली, है ना, ये चीजें। तो ये मेरे सारे नॉर्मल्स हैं, ठीक है सर। तो इन पे जैसे ही ये सारे नॉर्मल्स को क्योंकि 90 डिग्री पे लाए कर रहे हैं, अब समझ के देखो, अगर कोई इंसिडेंट रे है वो ऐसे लाए करती है, ऐसे मेरी कोई इंसिडेंट रे लाए करती है, टेढ़ी नहीं जाएगी, सीधी जाएगी, मुझसे टेढ़ी बन गई है, तो वो इस नॉर्मल के साथ एक एंगल जरूर बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है सर। और जब उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है तो बिल्कुल उसी एंगल से वो रे जो है रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी, ठीक है सर। तो जो केस हमारा इस सरफेस के लिए हुआ वो हर एक सरफेस के लिए हो सकता है, ठीक है। और यहां पे आप खुद देख लो, ये भी नॉर्मल है, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R तो हो ही गया, साथ साथ में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पे भी लाई कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक प्लेन है, और सेम पॉइंट पे भी लाई कर रहे हैं। तो जो दोनों लॉस थे वो दोनों ही सरफेसेस पे लाई कर रहे थे, नो मैटर वो सरफेस मेरा रेगुलर था या फिर इरेगुलर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग मिरर से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, प्लेन मिरर से कैसे हमारी इमेज बनती है और स्फेरिकल मिरर से कैसे हमारी इमेज बनती है, और थोड़ा सा रे डायग्राम्स के बारे में भी हम लोग उस वीडियो में सीखेंगे।